भगवान लाल धागी सरकार के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तजनों का स्वागत। गुरुदेव भगवान आप सभी का मंगल करे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार, संडे। आज का दिन विशेष तौर से आपको आहार के बारे में जानकारी देने का, दिनचर्या के बारे में लाइव के माध्यम से बताने का दिन होता है। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं। आपको जानकारी देना चाहूँगा, लाल धागी सरकार धाम की कल नई आरती, जो आपके हृदय की पुकार है, आपकी वेदना को प्रभु के सामने प्रकट करके इनके पास, इनके हृदय तक मैसेज पहुंचाने का, और अपने घर से भी आप उस आरती को करते हुए प्रभु से जुड़ने का बहुत अद्भुत शस्त्र है। इस आरती को आप सुने और पूजा करें लाल धागी सरकार की। आरती जो यूट्यूब पर प्रसारित की गई है, मेहरू धाम व्लॉग नाम से चैनल पर अपलोड की गई है। MEHRUDHAM, मेहरू धाम, मेहरू धाम व्लॉग पर। इस आरती को आप, जो भी बहनें अभी भी निराशा में बैठी है, आप इसको चलाएं, सुने। आरती का थंबनेल है, उस पर जो दिया गया है, आरती लाल धागी सरकार भैरवनाथ की। आप उसको सुने, उसको चलाएं। आज हम आहार के उन पहलुओं पर बात करते हैं जो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना जरूरी रहता है। आप लोग आहार ले रहे हो, आहार लेते हुए हमें कभी कभार, जैसे मान लीजिए कि आपको सुबह आहार लेना है और उस आहार के लेते ही आपने थोड़ी देर बाद ही कुछ नाश्ता खा लिया, या नाश्ता खाते ही आहार ले लिया। आपको आहार बताया गया है कि भूखे पेट लेना है तो भूखे पेट ही लेना है, शाम को कितनी बजे लेना है तो उसी टाइम से लेना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ का आहार चल रहा है और रात को आप छाछ पी रहे हो, ज़्यादा खटाइयाँ खा रहे हो। छाछ बहुत कम प्रयोग करना चाहिए जिनको आहार चल रहा है। नॉर्मली ले सकते हैं दिन के समय में, लेकिन रात को छाछ नहीं पीनी चाहिए। गर्मी का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक्स, कुल्फियाँ वगैरह, ठंडे पेय आपको विचार करना चाहिए। जैसे ट्यूब ब्लॉक है, जैसे पीसीओडी है, जैसे सिस्ट है, फाइब्रोड है, हार्मोन अनबैलेंस है, ये सारे रोग, जब शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, शक्ति उत्पन्न होगी, तो उस ऊर्जा के द्वारा इनको मिटाया जा सकता है, इनको ठीक किया जा सकता है। आपने आहार लिया, आहार ने अपनी ऊर्जा प्रकट की, लेकिन आपने फ्रिज का एकदम से ठंडा पानी पी लिया, आपने एकदम से दही की ठंडी लस्सी पी ली, बहुत हेवी ठंडी, बर्फ़ वाली चीज़ें खा ली, आपने छाछ पी ली बहुत ठंडी, आपने ठंडे फल जो फ्रीज में रखे हुए थे उनको तुरंत खा लिए, तो वो जो औषधि आहार का पावर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो उस आहार का कार्य करने से रोक देगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई अग्नि जलती हुई कहीं फेंकी या बम का गोला फेंका और वो जल में जाकर गिर जाए पानी में, तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो जब आपने अग्नि प्रकट की शरीर में, अग्नि के द्वारा रोग ठीक होने हैं, वो जठराग्नि जब अपना काम करने जा रही है, तो आपने एकदम से ठंडे पदार्थ खा लिए, ठंडा पेय पी लिया, तो वो सारी आपकी आहार का कार्य खत्म हो जाएगा। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अपन को फ्रीज में, जैसे कोई फल भी, फलाहार ले रही हो आप, संडे को फलाहार लेना होता है, तो आपने फ्रीज में तुरंत निकाला, जिन पे बिल्कुल चिल्ड बिल्कुल ठंडे से हैं, उनको तुरंत खा लिया, तो वो फल भी आपके लिए उल्टा प्रभाव डालेंगे। उनको घंटे आधे घंटे के लिए बाहर रखो, फिर उनको नॉर्मल होने दो, और नॉर्मल होने के बाद ही उन फलों को यूज करना है। इसके अलावा एक और ध्यान रखने की बात है, हम नमक यूज करते हैं। कोशिश करो कि आपके पास सेंधा नमक हो या काला नमक हो, आप साधारण नमक का प्रयोग कम करें।
फलों में भी अगर आप कुछ नमक डाल के खाते हैं तो सेंधा नमक या काला नमक आप प्रयोग करें। ये आपको नमक में ध्यान रखना है। पानी में आप कोशिश करें कि मटकी का पानी पिए। हम फ्रीज का या आरओ का पानी जो प्लास्टिक की पैकेजिंग में होता है उससे बचने की कोशिश करें कि हम मटकी में भरे पानी को और उस पानी को पिए, नॉर्मल पानी को पिए। ज़्यादा ठंडा करके फ्रीज में जमा कर उस पानी को नहीं पिए। ये पानी का ध्यान रखें। भोजन का ध्यान, जैसे कि हमारे को मिर्ची बहुत कम मात्रा में खानी है, मीठी वाली मिर्ची आती है उसका प्रयोग करें जो तीखी कम होती है। तेलों में हम तेल की मात्रा बहुत कम यूज करें क्योंकि तेल कहीं शुद्ध नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो उसमें रिफाइंड मिलाया ही जाता है और वो आपके रसोई तक, आपके पेट तक, आपकी आंतों तक पहुंचता है। तो कम से कम मात्रा तेल का प्रयोग करें। अगर गाय का घी मिल जाए तो उसी से सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं, और पानी से भी सब्जी बना के खाएं तो खा सकते हैं। जरा सी मात्रा तेल की डालें, लेकिन तेल का प्रयोग बहुत ही कम करें। तेल ये जहर का काम करता है, शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता जा रहा है। पहले के ज़माने में शुद्ध तेल मिला करता था, घानी का तेल निकाल के लाते थे, और घानी का भी है तो भी अभी जो मौसम चल रहा है इस समय तेल का प्रयोग बहुत हानिकारक है, क्योंकि गर्मी और बारिश में तेल शरीर के लिए सही नहीं होता। तो आप ये भी विशेष तौर से ध्यान रखें कि हमारे को इन चीज़ों से बचना है। एक और बात ध्यान रखने की है कि हमें वो भोजन नहीं करना चाहिए जो देरी से पचे। गरिष्ठ भोजन, सात्विक भोजन करना, सुपाच्य भोजन करना है, आसानी से पचने वाला भोजन करना है। भोजन में भूख से थोड़ा कम खाना है, इतना भी नहीं खाना कि अपन खाए जा रहे हैं और पेट जवाब देता जा रहा है फिर भी हम खाए जा रहे हैं। भूख में थोड़ा सा जगह रखें। मान लीजिए 25% आप पानी के लिए जगह रखें। आप नियम बनाए कि मेरे को 2 रोटी खानी है या थोड़ा सा चावल खाना है तो वही खाएं। फलों में आप फल कितने भी खाओ, फल कभी कोई नुकसान नहीं करते और पच जाते हैं। तो फल और सलाद इसको कम ज़्यादा खाया जा सकता है, लेकिन अन्न को और दाल चावल जो भी है उसको अधिक मात्रा में खाने से आपको दिक्कत होगी। नॉर्मल मात्रा में खाएं। इसके साथ आपको शाम को भोजन जो आप करते हो और सुबह का भोजन करते हो, वो सुबह का भोजन 11 बजे के आसपास आपको भोजन कर लेना है। शाम का भोजन सूर्य अस्त होते होते आपको भोजन कर लेना है। आप कोशिश करें कि आपको रात में अंधेरे में भोजन नहीं करना पड़े। आपको ये करना ही होगा कि आपको देर रात भोजन नहीं करना है। जगने के मामले में हमारे को 4 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ये हमारे को पक्का तय कर लेना है कि हमारे को 4 से 5 बजे के बीच में जग जाना है। सोने के मामले में रात को 10 साढ़े 10 लास्ट यहाँ आपको सो जाना है। नींद नहीं आ रही है तो लाल लगी सरकार की आरती चलाएं, वंदना चलाएं, वीडियो दर्शन करते करते सो जाएं। मन को शांत रखें। मन में किसी प्रकार का उद्वेग, चंचलता प्रकट हो, प्रभु को वीडियो देखें, भजन सुने, आरती सुने, वंदना सुने और शांत होकर सो जाएं। संकल्प ये करते रहें कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, इस महीने मेरा रिजल्ट आ रहा है और मैं लाल दगी सरकार के दरबार में शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ। ऐसा उत्तम भाव हमारा होना चाहिए। शरीर को शुद्धि के मामले में हमारे को शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, स्नान आदि से पवित्र रखना चाहिए। मातृशक्ति के लिए हम बताते रहते हैं कि 4 कार्य अगर मातृशक्ति करे तो उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। हमेशा मीठा बोलना, अपने क्रोध, अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें, मीठे शब्दों का प्रयोग करें। मुस्कुराते हुए बोलना, ये आपके लिए वरदान है। आप मुस्कुराते हुए, सीरियसली जितनी टेंशन में रहोगी उतना ही आपका समस्या बढ़ती जाएगी। उसके साथ आपको शरीर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। हमेशा स्नान आदि से निवृत्ति करके नए कपड़ों के साथ, शुद्ध कपड़ों के साथ स्नान करके हमारे शरीर को सदा पवित्र रखना चाहिए। और मातृशक्ति के लिए तो ये जरूरी है। आपको हमेशा अपने शरीर को संवार के सुंदर बना के रखना चाहिए। और इसके बाद चौथा जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए ज़रूरी है कि सेवा में हमेशा आगे रहना चाहिए। घर का काम हो, किसी का खाना बनाने का काम हो, किसी का छोटा मोटा घर का जो भी काम हो, अगर किसी ने बताया है घर में तो आप आगे होके कहिए मैं कर देती हूँ, तो उससे आपको सेवा का फल मिलेगा और उससे आप स्वस्थ भी रहोगे। तो चारों कार्यों में जो मातृशक्ति निपुण होती है उनके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। सेवा में गुरु की सेवा होती है, प्रभु की पूजा भी सेवा ही होती है, अपने पति की आज्ञा मानना, उनको भोजन कराना, उनको पानी पिलाना, उनके पैर दबाना, उनको प्रणाम करना, उनके कपड़े धो लेना, बच्चों को, सभी को, माता पिता, सास ससुर को, सबकी सेवा करना, ये उत्तम सेवा है।
तो आपको इसमें आगे रहना चाहिए। चाहे आपको उलाने मिल रहे हैं, चाहे आपको ताने मिल रहे हैं, चाहे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, लेकिन हमको नहीं बदलना है, मुस्कुरा के बात करनी है, हमारे को स्नान आदि करके स्वच्छ रहना है। आप ये देखना, जो बहनें शरीर को पवित्र नहीं रखती, स्नान समय पर नहीं करती, पीरियड्स में भी अपने पेट को बराबर नहीं बदलती, गंदी शरीर को बना के रखती है, ऐसी बहनों को नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा का वास शुद्धता में नहीं है, उनका वास है गंदगी में। तो हमारे को घर आंगन सबको स्वच्छ रखना है, दीप जलाना है, घर में पूजा आरती के लिए सजाना है, लाल दागी सरकार की तस्वीर लगा के पूजा के लिए तैयारी करनी है। जब आप पवित्र रखोगे तन मन और अपने घर को, तो आप देखोगे कि नेगेटिव ऊर्जा को वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए वहाँ गंदगी का होना जरूरी रहता है। तो हम गंदगी रखेंगे ही नहीं, ना शरीर में रखेंगे, ना घर में, ना हमारे मंदिर में, ना हमारे मन में, तो आपको इस समस्या से धीरे धीरे निजात मिलने लगेगी। तो हमारे को हमेशा पवित्र शरीर को शुद्ध रखना है और हमारे को शांत रहना है, एकांत में आरती करनी है। आहार को लेते हुए, जैसे आपको आहार चल रहा है, तो आपको कम से कम 5-6 महीना यहाँ का आहार लेना चाहिए। किसी बहना एक बार ले गई, 2 बार ले गई, फिर घर बैठ गई, शायद अब मेरा नहीं आएगा, क्योंकि आज इस समय में कई ऐसे धाम, ऐसे बाबा बने हुए हैं जो कुछ भी नहीं जानते, फिर भी कुछ भर के दे देते हैं और उन्होंने लोगों को बुलाना चालू कर दिया। तो ऐसे लोगों की वजह से हमारे जैसे लोग जो इस संकट से जूझ रही है बहनें, उनका भाव कम होता है। तो वो सोचती है मैं एक बार ले आई, अब नहीं होगा, क्योंकि वही तो दवा है, वही तो आहार है, अब थोड़ी होगा। ऐसा नहीं है, आपको कम से कम हम 6 से 8 महीने तक आपको आहार बदल के देने का इस गुरुदेव के आशीर्वाद से, इस दरबार के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव की कृपा से ऐसा सामर्थ्य है कि आपको कम से कम 7-8 बार आहार बदल के दिया जा सकता है। और सब आहार का अपनी ताकत है, अपना उनका पावर है, अपनी उनकी शक्ति है आपको रोग मिटाने की। तो आप ये संकल्प ना टूटने दें कि हम एक बार आहार ले लिया तो नहीं होगा। आप दूसरी बार आएँ, आप तीसरी बार आएँ, कम से कम 5-6 बार आहार लेना चाहिए। और उसके बाद फिर भी रुका हुआ रिजल्ट, तो लाइव को नहीं छोड़ना, जो लाइव प्रवचन चल रहा है उसको मत छोड़ना। उसके बाद भी रुक रहा है, आरती को नहीं छोड़नी है, अखंड दीप जलाना है। हल्की लाइन दिखी, अखंड दीप जलाओ। हार्ट बीट नहीं आ रही है, अखंड दीप जलाओ। बच्चे में मिस्टेक बता दी, अखंड दीप जलाओ। ट्यूब में बच्चा लगा है, अखंड दीप जलाओ। आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम बताई डॉक्टर ने, तो आप अखंड दीप जला के प्रभु से आरती करते हुए उसकी स्वास्थ्य मांगिए, फिर जांच कराइए, आपका सही रिपोर्ट आ जाएगा। ये बहुत अद्भुत है। आप लाल दागी सरकार से गर्भ के विषय में और आपके निसंतति रोग में हर समस्या को इनसे शेयर करके उसको मिटा सकते हो, समस्या को उसको दूर किया जा सकता है। तो आहार को लेते हुए अगर लूज मोशन होता है, कोई दिक्कत होती है, तो एक बार तो बिल्कुल स्टॉप करें, फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा से फिर से शुरू करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा से, और जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है उस प्रकार से ले। पीरियड रुकने वाली बहनें, जिनको पीरियड रुक रुक के आता है, कई महीनों में आता है, आहार भी चल रहा है, तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करना जारी रखें, बार बार चेक करते रहें, हर 5-7 दिन में चेक करें, और आपको लाइन दिखे तो आहार बंद करें और फिर पॉजिटिव आते ही धाम पर आए, शुक्रिया अदा करें। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दीपक जलाते हुए दीपक में चित्र बन रहा है, कभी स्वास्तिक बन रहा है, कभी भगवान के मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, कभी उसमें बच्चे के दर्शन हो रहे हैं, आपको कई प्रकार के फूल बन रहे हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव मैसेज है। प्रभु आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और आपको जल्दी ही आशीर्वाद देने वाले हैं। गुरुदेव महाराज श्री सपने में आ रहे हैं, आपको कह रहे हैं बेटा तुम्हारा आने वाला है और तुम जल्दी उठो, तुम चेक करो। ये सब आपके लिए गुरुदेव का मैसेज है, लाल दागी सरकार का आशीर्वाद आने का संकेत है। तो आप जितने ज़्यादा वीडियो दर्शन, जितनी ज़्यादा आरती को फॉलो करोगी, वंदना को करोगी और आहार को समय से लेगी, आपको निश्चित फायदा होना है। आप में से किसी का रिजल्ट नहीं रुकने वाला। आप एक बार लाइव को ज्वाइन करके वो तैयारियां पूरी करें जो आपसे नहीं हो पाई है, कुछ कमियां रह गई है, उन सारी बातों को, उन सारी जो लाइव के माध्यम से आपको बताई गई है, उन सबको फॉलो करें और आप तैयारी करें, तो आपको निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, सबको आशीर्वाद हो जाएगा। अब हम हमारे बीच कुछ